हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज बहुत ही ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। 100% ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टॉपिक क्या है? टोक्यो ओलंपिक्स 2020। यहाँ से आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। आई नो कि बुक एंड ऑथर वाली क्विज़ लानी थी पहले, बट ये टॉपिक लाने से उसके बाद आपको वो क्विज़ वाली वीडियो भी मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले आपके लिए लेके आया जाए। तो कंप्लीट आप वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे टोक्यो ओलंपिक से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो इस बार का ओलंपिक हुआ है, ये आप ध्यान रखो, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 2020 कहीं 2021 लिखा होगा। बेसिकली ये ओलंपिक 2020 के हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये पिछले साल नहीं हो पाई, इसलिए इसे 2021 में कराया गया है। लेकिन ये ओलंपिक्स आपके 2020 वाले ही हैं, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। बात आती है पहले क्वेश्चन की। तो 2020 का जो समर ओलंपिक हुआ है ये कहाँ पे हुआ? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को इसके बारे में पता होगा। टोक्यो जापान में हुआ है। लेकिन कौन सा एडिशन हुआ है, क्या आपको ये याद है? वैसे तो देखिए हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डीपली। तो इस बार जो एडिशन हुआ है ये 32वां हुआ है। ओलंपिक देखिए हर 4 साल के बाद कराए जाते हैं। तो अगले 4 साल यानी 2024 में जो 33वां एडिशन होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। उसके भी 4 साल बाद 2028 में 34th एडिशन होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। और उसके भी 4 साल बाद 2032 में 35th एडिशन होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चार्ट आप लोग थोड़ा सा ना अच्छे से याद कर लो, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो बात हो गई ओलंपिक्स की आने वाली। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो पहला ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक जो खेला गया था, शुरुआत हुई थी वो एथेंस ग्रीस से हुई थी 1896। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े थोड़े मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों के एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो इस बार जो इसका आदर्श वाक्य रखा गया था वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस बार ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? तो देखो यहाँ पे दोनों मैस्कॉट आपको याद रखने हैं। टोक्यो ओलंपिक का था मिराई तोवा, और यही बात आती है पैरालंपिक की, तो सुमाइती इसका मैस्कॉट है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दोनों मैस्कॉट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक की शुरुआत अब होगी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो जब पैरा ओलंपिक खत्म हो जाएगा तो उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोग ये दोनों के दोनों मैस्कॉट को ध्यान रखें। इसके बाद ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें कितनी रिंग्स होती हैं? कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप रिंग के अगर देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में 5 रिंग मिलेंगी, तो ऑप्शन हो जाएगा 5। अब देखिए ये जो 5 रिंग्स हैं इनका मतलब क्या होता है? तो 5 रिंग्स जो हैं वो अलग अलग जो महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ब्लू कलर का जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप कॉन्टिनेंट को। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। रेड जो रिंग है वो रिप्रेजेंट करती है अमेरिका कॉन्टिनेंट को। येलो एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन आपका रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये आपको ध्यान रखने, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है देखिए कि बताइए ओलंपिक लोगो में जो रेड कलर की रिंग है वो कौन से महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब इसमें इंडियन फ्लैग बेयरर कौन थे? तो इस बार 2 को बनाया गया था, जो कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी को भी शो किया, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोथ ए एंड बी। यही एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी की बात हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्लोजिंग सेरेमनी, जब इसका समापन हुआ तब भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तब थे बजरंग पूनिया। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ओपनिंग सेरेमनी से भी और क्लोजिंग सेरेमनी से भी। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है हु कंपोज्ड द ऑफिशियल थीम सॉन्ग, जिसका टाइटल है तू ठान ले लक्ष्य तेरा सामने है। बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि बहुत प्यारा सॉन्ग है।
और यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है कि इसको कंपोज किसने किया है। तो इसको कंपोज किसने किया है, मोहित चौहान के द्वारा इसको कंपोज किया गया, और इस सॉन्ग को गाया भी इन्होंने ही है। तो दोनों तरीके से ध्यान रखो, मोहित चौहान ने इसे गाया भी है और इसे कंपोज भी किया है। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओ अब स्पोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है। एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इसी में वीडियो में मिलेंगे जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान से वीडियोस को देखते हैं और कंप्लीट देखते हैं या फिर नहीं। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे। देखिए अभी तक बात हो रही थी टोक्यो ओलंपिक की, बात आती है टोक्यो पैरालंपिक की। तो पैरालंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 24 अगस्त से ये शुरू हो जाएंगे गेम, और मरियप्पन थंगवेल्लू जो कि पैरा हाई जंपर हैं ये होंगे ध्वजवाहक। इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2016 में जो रियो पैरालंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। इसके बाद है भारत के पहले ओलंपिक जिम्नास्टिक जज कौन बने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि पहली बार ओलंपिक में जिम्नास्टिक जज भारत के भी हैं। कौन है, इनका नेम है दीपक काबरा, याद रहेगा बिल्कुल, दीपक काबरा। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगी कि इंडिया के पहले ओलंपिक शूटिंग ज्यूरी में कौन रहे। तो जो ओलंपिक के शूटिंग की ज्यूरी थी, ज्यूरी का जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी उसमें ज्यूरी होती है उनमें इंडिया की तरफ से कौन रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पवन सिंह, पवन सिंह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देखिए पहली महिला तलवारबाज कौन बनी, यानी पहली फीमेल फेंसर कौन बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। सो अभी तक कोई भी फीमेल फेंसर ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था, इसलिए इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनका नेम है भवानी देवी। सारी फोटोज़ आपको साइड में मिलती रहेंगी ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी। देखिए ओलंपिक में तो और भी सेलर ने क्वालिफाई किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। तो नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है, नेत्रा कुमानन। तो ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन थे। तो जिन्होंने सबसे कम उम्र में क्वालिफाई किया है, यंगेस्ट आप कहेंगे यहाँ पे जो है वो सबसे उम्र, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। देखिए सबसे कम उम्र आएगा, मतलब जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया उनका नेम है हैंड जाजा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ कौन सी कंट्री से हैं ये हैं सीरिया से। कौन से स्पोर्ट्स से ये संबंधित है, तो टेबल टेनिस, और ये सिर्फ 12 साल की थी, इन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यंगेस्ट एथलीट कौन है, ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल सही मिल जाएगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया था। अगला देखो क्या है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए न्यूजीलैंड की हैं ये, इनका नेम है लॉरेल हबर्ड। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी स्पोर्ट में इन्होंने या कौन सी इवेंट में के लिए क्वालिफाई किया है, तो वेट लिफ्टिंग में। और वेट लिफ्टिंग में भी ध्यान रखो 87 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई किया। शी विल कम्पीट इन दी वुमेंस 87 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी फॉर टोक्यो ओलंपिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते। तो इस बार भारत का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतरीन रहा, और भारत ने इस बार जो है वो टोटल 7 मेडल जीते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से मेडल भारत के पास आए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन ना लेके आप लोगों को एक ही जगह पे बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे बन सकता है कि बताओ भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो भारत ने 1 गोल्ड जीता है। कितने सिल्वर जीते हैं, तो भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते। कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो भारत के द्वारा 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। तो नंबर्स में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में किसने मेडल जीता, या मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता, या मीराबाई चानू ने कौन सी कैटेगरी में जो है वो सिल्वर मेडल जीता। तो 49 केजी। ये आपको कैटेगरी भी ध्यान रखनी है, मैं आपको वही बोलूँगी कि जो भी चीज़ मैं बोलूँगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। गोल्ड किसने जीता है, तो मेंस
जेवलिन थ्रो, गेम का नाम ध्यान रखो जेवलिन थ्रो, जिसे हम भाला फेंक बोलते हैं, तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। और देखिए आपको सराहना करना चाहिए जितने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेंट हैं, चाहे मेडल आए या ना आए, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और उनके लिए हम मेरी तरफ से और पूरी लॉजिक पाठशाला की फैमिली की तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मेहनत तो सभी ही करते हैं। सिल्वर की बात करें तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ पहला सिल्वर मेडल कौन लेके आए, और मीराबाई चानू के द्वारा पहला ही मेडल लाया गया था ओलंपिक में। तो ध्यान रखिएगा 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। रवि दहिया ने भी यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में। ब्रॉन्ज मेडल देखो कौन कौन लेके आए, सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान करो, वुमेंस की वेल्टर वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, वुमेंस में सिंगल बैडमिंटन में पीवी सिंधु के द्वारा ब्रॉन्ज लाया गया, मेंस की 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और बहुत ही सालों के बाद मेंस की हॉकी टीम के द्वारा मेडल लाया गया ब्रॉन्ज। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाएंगे, बस आप ये टेबल याद कर लो, दैट्स इनफ। इसके बाद है भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता। देखो अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो पहले ही दिन भारत के द्वारा मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर मेडल जो है वो भारत के लिए लेके आई थी, ये तो याद रहेगा बिल्कुल। इसके बाद है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने सालों के बाद टोक्यो ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया, क्योंकि देखिए बहुत लंबे सालों के इंतज़ार के बाद भारतीय हॉकी टीम फिर से मेडल लेके आई है, जो बहुत ही एक तरीके से प्राउड वाली बात है। और अगर हम कितने सालों की बात करें तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 41 ईयर्स। तो 41 यानी 41 सालों के बाद भारत के द्वारा मेडल लाया गया। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं कि भारत ने पहला जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, वो जीता था 1928 में। तो 1928 में पहला गोल्ड मेडल लाया गया था हॉकी टीम के द्वारा, तो ध्यान रहेगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद है देखिए ओलंपिक हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। इन्होंने 3 यहाँ पर गोल किए और नाम क्या है इनका, वंदना कटारिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हैट्रिक बनाने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है, वंदना कटारिया। अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा मतलब होता है इंडिविजुअल इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो आप सभी को पता होगा गोल्ड मेडल कौन लेके आए हैं, भाई नीरज चोपड़ा लेके आए हैं, जो कि इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल लेके आए अभिनव बिंद्रा के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द नेशन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो विद अ गिगेंटिक थ्रो। मतलब इन्होंने बहुत ही लंबी थ्रो करी थी ओलंपिक में और गोल्ड मेडल जीता। दिस वॉज द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। और 100 सालों के बाद इंडिया का जो मतलब एक तरीके से आप कह लो ना, इंडिया को जो वेट था कि एथलेटिक्स में भी आना चाहिए गोल्ड मेडल, वो भी एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जी लेके आए। और अभिनव बिंद्रा इनसे पहले जो थे जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये सेकंड इंडियन बनी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप ले बन सकते हैं। इसके बाद है ओवरऑल जो आपकी मेडल टैली है, जो मेडल की लिस्ट है, उसमें कौन सी कंट्री टॉप पर रही। तो सबसे ज़्यादा मेडल लेकर भाई अमेरिका रहा इस लिस्ट में टॉप पर। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें से 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते 33। चाइना रहा 88 नंबर पर, जापान रहा चाइना रहा सेकंड नंबर पे टोटल 88 मेडल, जापान रहा थर्ड नंबर पे 58 मेडल, ग्रेट ब्रिटेन रहा फोर्थ नंबर पे 65 मेडल के साथ, और टीम ROC यानी रशियन ओलंपिक कमेटी ने 71 मेडल जीतने के साथ 5वें स्थान पर रहा। ध्यान रखिएगा रशिया को बैन किया गया था, लेकिन रशिया के जो प्लेयर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से इस यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये बात हो गई इन सारे कंट्रीज़ की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इंडिया कौन सी प्लेस पर रहा इस मेडल लिस्ट में। टोटल जो तालिका रही इसमें इंडिया कौन से स्थान पर रहा। मेडल मैंने आपको बता दिया, इंडिया के द्वारा टोटल 7 मेडल जीते गए। टोक्यो ओलंपिक में सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन बनी। मतलब यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से कि जो सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट रही वो कौन रही टोक्यो ओलंपिक में। तो नाम क्या है इनका, कोकोना हिराकी।
कोकोना हिराकी रही। कोकोना हिराकी जापान की प्लेयर हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है वुमेन की स्केट बोर्डिंग में। देखो स्केट बोर्डिंग को इस बार शामिल किया गया था, कराटे को भी इस बार शामिल किया गया था, और सॉफ्ट बॉल को, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को इस बार शामिल किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखो। और जो कोकोना हिराकी हैं वो यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट रहीं। 12 साल 343 डेज़ में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसी कैटेगरी में ध्यान रखो सकुरा योजोयुमी, ये भी जापान की है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्केट बोर्डिंग में। दोनों ध्यान रखो, दोनों में से कुछ भी पूछ लें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैलेब ड्रेसल ने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इंडिविजुअल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में देखो इन्होंने अपना 5वां गोल्ड मेडल जीता। हैज़ वॉन हिज 5th गोल्ड मेडल ऑफ द टोक्यो गेम्स, फिनिशिंग ऑफ वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस इन ओलंपिक हिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा ओलंपिक में अब इनके जो टोटल मेडल हैं हो चुके हैं वो 7 हैं। इस बार इन्होंने 5 मेडल जो हैं वो इसमें जीते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका नेम। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले से कटआउट होने के बाद इस साल कौन सा जो गेम है वो दोबारा से ओलंपिक में लौटा है। तो कौन सा स्पोर्ट्स है जो दोबारा से ओलंपिक में आया है, तो वो है बेसबॉल। बेसबॉल देखिए स्टार्टिंग से खेला जाता था ओलंपिक में। अगर हम बात करें तो 1992 में जो बार्सिलोना गेम्स हुए थे उसके बाद उसमें से शामिल किया गया था। फिर देखिए सूची से हटाए जाने से पहले ये सिर्फ 2008 का जो एडिशन हुआ था उसमें सिर्फ एक तरीके की शोपीस जैसा हिस्सा रह गया था। उसके बाद से बेसबॉल नहीं खेला जा रहा था और फाइनली इसको दोबारा से इस बार क्या है इसकी एंट्री हुई। अगला है देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा। ये फिर से अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नेम आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये क्या है प्रेसिडेंट। इसके बाद ओलंपिक समिति ने यानी जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने एक अपना कैंपेन चलाया बिलीव इन स्पोर्ट। इस कैंपेन के एम्बेसडर कौन बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर पीवी सिंधु और मिशेल बी, इन दोनों को ही इस कैंपेन का अम्बेसडर बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, मतलब आपसे ओवरऑल ओलंपिक की बात हो रही है। जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक मेडल जीता था उनका नेम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 kg वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता, ये भी पूछ सकते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीता था सबसे पहली बार, और ये जो ओलंपिक हुए थे ये 2000 में हुए थे सिडनी में। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता अगर पूछ लिया जाए तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो अभी आपको पता है कि पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता, इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो 2 मेडल जीतने वाली ये पहली जो है वो कौन बनी है, बैडमिंटन प्लेयर बनी है। पहली ओलंपिक हैं जिन्होंने 2 यहाँ पे मेडल जीते। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, देखिए सबसे पहली बैडमिंटन प्लेयर कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। पीवी सिंधु देखिए 2 मेडल जीतने वाली पहली प्लेयर हैं, ये ध्यान रखो वुमेन्स में। लेकिन वही बात करें बैडमिंटन में सबसे पहले साइना नेहवाल ने जो है वो मेडल जीता था। अगर पूछ लिया जाए बताओ इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब जीता था, 2012 में लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद हो जाएगा। पीवी सिंधु ने देखो यहाँ पे ध्यान रखो इन्होंने रियो 2016 में सिल्वर मेडल जीता था, और अब की बार इन्होंने 2020 का जो ओलंपिक हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ओलंपिक का मोटो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देखिए क्योंकि जो ओरिजिनल मोटो था वो क्या था, CTS LTS 4TS, मतलब फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। लेकिन इसमें बदलाव आया है, इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया है, CTS 4TS LTS और कम्युनिटर, यानी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये है नया मोटो। तो आप लोगों को ये नया वाला मोटो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब कुछ हम ओलंपिक विनर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे पहले देखो, सबसे पहला जब ओलंपिक में भारत में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तो सबसे पहला मेडल कौन लेके आए थे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे नाम क्या है इनका, नॉर्मन
प्रिचर्ड, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मेंस की 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स जो रेस होती है पेरिस में 1900 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए भारत ने ओलंपिक में कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया? 1900। ये ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुए थे और सबसे पहला जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने किया था और मेडल जीता था। तो इनका नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि ये पहले शूटर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। कब जीता था? 2004 में, जो एथेंस में हुए थे ओलंपिक गेम्स। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे एग्जाम में, देख लेना आप लोग, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बता रही हूँ कि पहले शूटर कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। मेडल भी ध्यान रखिएगा कौन सा जीता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अभिनव बिंद्रा जी का नाम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्योंकि अभी आपको बताया था कि इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल अभी तो नीरज चोपड़ा जी लेके आए, उनसे पहले अभिनव बिंद्रा ही पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। बीजिंग में हुए थे 2008 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद विजेंद्र सिंह, इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि ये पहले इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, और बीजिंग 2008 में इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुशील कुमार जी का नाम क्यों आया है? क्योंकि देखिए सुशील कुमार पहले ओलंपिक मेडल जीता इन्होंने रेसलिंग में, 56 सालों में पहला मेडल जीता गया ओलंपिक मेडल। रेसलिंग जो स्पोर्ट्स है और उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्होंने भी बीजिंग 2008 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें मेडल जीता। साक्षी मलिक, अच्छा इनका नेम क्यों आया है? तो साक्षी मलिक पहली फीमेल इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब? रियो 2016 में ओलंपिक में, और वुमेंस की 58 केजी रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सारे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक हमारा टोक्यो ओलंपिक का फिनिश होता है। आप लोगों से बीच में मैंने जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक तो मैंने आपसे पूछा स्पोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है, दूसरा पूछा है मैंने आप लोगों से कि इंडिया कौन सी रैंक पर है, मतलब कौन से नंबर पर है अगर हम टोटल मेडल्स की बात करें। तो ये आप लोग मुझे बताइएगा और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें, मस्ती भी करें साथ साथ में, और इस फैमिली को ग्रो करने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।